ठीक है, मैं डॉक्टर बिलाल, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और मैनेजिंग डायरेक्टर एसबी न्यूरो सेंटर हैदराबाद। आज माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को माइग्रेन एक प्रॉब्लम के बारे में तो मालूम है, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, ये जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली हेडेक से सफ़र होते रहते, पेन किलर्स लेते रहते और अल्टीमेटली माइग्रेन का प्रॉब्लम बढ़ते जाता, डेली होते रहता। और वर्क में कुछ मतलब माइग्रेन एक ऐसे हेडेक है जिस वजह से एक तो बहुत सीवियर रहता। माइग्रेन बाय डेफिनेशन एक सीवियर हेडेक है, और उसके बाद में अगर इसका और एक पेक्यूलियर फीचर उसका ये है कि जब भी काम में अगर माइग्रेन हो रहा है तो जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं कर सकते। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है। तो आज के ये जो टॉक है इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आप माइग्रेन से सफ़र होने की ज़रूरत नहीं है, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जानिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से अपने आप को एक बहुत ही सीवियर हेडेक से बचाइए। तो माइग्रेन पहले किस चीज़ को माइग्रेन बोलते हैं? माइग्रेन तो एक टाइप का हेडेक है जो कि कभी कभी आधे सर में या कभी कभी पूरे सर में, दोनों साइड या अलग अलग जगह पे भी हो सकता है, लेकिन टिपिकली ऐसा पल्स के जैसा होता है। थ्रॉबिंग हेडेक मतलब ऐसा पल्स के जैसा होता है। उसमें जो है बाज़ लोगों को मतली या उल्टी होना या आवाज़ों से ज़्यादा दर्द होना, कोई अगर बात, टिपिकली लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई बात करे तो ऐसा दिखता है कि उसको एक दो लगा दे, मतलब बहुत गुस्सा आता कोई बात करे तो। लाइट भी चमती नहीं, लाइट भी चुभती, बहुत सारे लोगों को नहीं भी रहता, बहुत लोगों को रहता भी, पर्टिकुलरली ड्राइवर्स को रहता कि माइग्रेन का प्रॉब्लम अगर है। और एक ये है कि माइग्रेन अगर किसी को है तो हेड के पोजीशन के हिसाब से भी दर्द ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा ऐसा झुकने से या कुछ भी हेड के मूवमेंट से और ज़्यादा। तो जनरल लोग क्या करते हैं कि माइग्रेन होने के बाद में सो जाते और सो के उठने के बाद कम होता, या फिर बाज़ लोग वॉमिटिंग करते, वॉमिटिंग या अंदर से होती है या खुद से करते, और वॉमिटिंग करने के बाद में माइग्रेन हेडेक कम हो जाता। या फिर पेन किलर भी लेते बहुत सारे लोग। पेन किलर रेगुलरली नहीं लेना चाहिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइग्रेन का प्रॉब्लम एक्चुअली ये किसको बताना चाहिए? किसी लोकल डॉक्टर को बताना चाहिए या किसको बताना चाहिए? तो माइग्रेन देखिए, आप एक न्यूरोलॉजिस्ट को ही बताएं तो बेहतर है, क्योंकि माइग्रेन ऐसा कोई रूटीन हेडेक नहीं है जिसको सिर्फ पेन किलर लेने से कम हो जाता है। इसका एक प्रॉपर कोर्स रहता, 3 मंथ्स का कोर्स रहता माइग्रेन का, और ये कोर्स बराबर लेना 3 मंथ्स के बाद में भी बाज़ लोगों को देना पड़ सकता है। अच्छे वाले मेडिसिन है जिससे, मतलब पेन किलर से बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर कोई 3 महीने तक पेन किलर लिया तो उसका किडनी पूरा खराब होकर डायलिसिस करना पड़ सकता, लेकिन अगर कोई माइग्रेन की दवाई बराबर लिया 3 मंथ्स तक तो उसको माइग्रेन कम हो जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है दवाई का। कंटिन्यूसली पेन किलर्स इसके लिए लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर पेन किलर्स लेते गए तो होते होते माइग्रेन का फ्रीक्वेंसी, मतलब माइग्रेन बार बार होना, और इंटेंसिटी मतलब बहुत ज़ोर से होना, ये बढ़ सकता। और एक के बाद एक पेन किलर्स काम नहीं करते। जैसे समझिए कोई मतलब अलग अलग ट्रेड नेम्स के आते हैं, कॉमन नेम्स में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि ये यही चलते मार्केट में। तो अब समझिए कोई कंटिन्यूसली माइग्रेनिल बोल के टैबलेट लेते जा रहे हैं कंटिन्यू, तो होते होते क्या, तो वो काम करना बंद कर देता। उसके बाद में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, नेक्सडॉम बोल के एक आता, नेक्सडॉम ले रहे हैं, वो काम करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद में होते होते दूसरा टैबलेट शुरू करे, वो भी काम करना बंद कर दिए। प्रॉब्लम ये है कि एक तो दवाई चेंज करते, हायर हायर और ज़्यादा साइड इफेक्ट वाले दवाएं लेना पड़ रहा, और हेडेक का फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी भी बढ़ रहा। तो इसके लिए मेन मैसेज मैं ये देना चाह रहा हूँ कि किसी को अगर माइग्रेन है तो ऐसा कोई डेंजरस प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेन स्कैन तो नॉर्मल ही रहता, जनरली स्कैन की ज़रूरत भी नहीं रहती अगर न्यूरोलॉजिस्ट को बताए प्रॉपरली। अगर पूरा एग्जामिनेशन नॉर्मल रहा तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को बताएं, और प्रॉपर इसका 3 मंथ्स का कोर्स लेना है। और पेन किलर्स कंटिन्यू लेने से माइग्रेन का प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। और एक पॉइंट ये है कि माइग्रेन से 2 पेक्यूलियर चीज़ें एक मेंशन करना चाह रहा हूँ। एक तो फीमेल्स में ज़्यादा होता, और यंगर फीमेल्स जैसे 30 ईयर्स ऑफ एज या अराउंड 15 टू 40 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा होता है। और कंटिन्यूसली सफ़र होते रहते, ऐसी पेन किलर्स लेते रहते, बहुत सीवियर पेन रहता, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सर फटा जा रहा, मतलब अभी बर्स्ट होने वाला है ऐसा दिख रहा है। तो उस हिसाब से बहुत सीवियर पेन है, इससे सफ़र नहीं होना है। बॉटम लाइन मैसेज ये है कि माइग्रेन अगर किसी को है या फिर किसी को सर में दर्द सीवियर है, या तो न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें और
प्रॉबेबली ये माइग्रेन ही है, और उसके दवाएं बहुत अच्छे और मतलब अलग अलग दवाएं हैं, आपको जो सूट करती है वो दे सकते हैं। जैसे बाज़ दवाओं से वेट गेन हो सकता है, वो बाज़ लोग प्रेफर नहीं कर सकते। बाज़ दवाओं से डिप्रेशन के टाइप का हो सकता है, वो लोग ऑलरेडी जो डिप्रेशन है वो लोग नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें कंसिडर करके देना पड़ता है इसमें। ऐसा कोई सिंपल साइंस भी नहीं है वो तो, लेकिन हमारे ऊपर है। आपका काम ये है कि माइग्रेन अगर सीवियर हेडेक है किसी को, तो आकर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ये कोई ऐसा नॉर्मल रूटीन हेडेक नहीं है जिसके लिए पेन किलर लेते जाएं, ऐसा नहीं है। बराबर ट्रीटमेंट लेना इसका, एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को बता के उसका ट्रीटमेंट लेना बेहतर है। और स्लीपिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, माइग्रेन में नींद नहीं आना ऐसा हो सकता है क्योंकि सीवियर हेडेक है। नींद जैसे ट्रैवलिंग, किसी को समझिए ट्रैवलिंग करने से, किसी को धूप में जाने से, या स्ट्रेस के वजह से, नींद के कमी से, या बहुत देर से खाना नहीं खाने से, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स से, बाज़ लोग तो नहाने से, ऐसे ऐसे कॉजेज़ भी रहते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉजेज़ रहते हैं। डाइट में स्वीट ज़्यादा लेने से, तो आपका जो भी कॉज है आइडेंटिफाई करना है और वो अवॉइड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को स्ट्रेस से ज़्यादा हो रहा, तो लाइफस्टाइल चेंज करिए, डेली एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस ऐसा सोचने से कम नहीं होता, मेरे को स्ट्रेस है मैं स्ट्रेस कम करूंगा सोचने से, ऐसा नहीं होता। और ज़्यादा स्ट्रेस होता। अगर सोचा कि स्ट्रेस कम करना है, मेरे को स्ट्रेस क्यों हो रहा है, और ज़्यादा हो जाता। तो इसका सोल्यूशन ये है कि स्ट्रेस अगर हो रहा है तो एक्सरसाइज करें, और दूसरे मेजर्स है योगा के जैसे एक्सरसाइजेज हैं, और जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये करना है। डेली फिजिकल एक्टिविटी 30 to 45 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क फिजिकल एक्टिविटी, प्रेफरेबली मॉर्निंग में। टाइम पे खाना है, टाइम पे सो जाना है। कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम जैसे सन में जाने से, अगर धूप से हो रहा तो सन ग्लासेस यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें मेजर्स आप लेना चाहिए। इस पॉइंट के साथ कि एक तो माइग्रेन के ट्रिगर्स अवॉइड करिए। अगर सीवियर हेडेक किसी को है, न्यूरोलॉजिस्ट से प्रेफरेबली कंसल्ट करिए, और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने से ये पूरी तरीके से कम हो जा सकता है। इस पॉइंट के साथ मैं अपने इस टॉक को अभी रैप अप करूँगा।